नमस्कार, मैं सुनील कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। तो जैसा आपको पता है, इस चैनल पर आपको ऑल ओवर इंडिया में जो भी गवर्नमेंट जॉब आती है, एग्ज़ाम डेट आती है, रिजल्ट आते हैं, सभी के बारे में अपडेट मिलती हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, ताकि आपके आपके फ्रेंड्स को गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानकारी मिलती रहे। आज हम बात करेंगे ऑल ओवर इंडिया में निकली हुई 10 बड़ी सरकारी नौकरियों के बारे में, जिनके फॉर्म अभी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो जो उनमें एलिजिबल हो, आप अप्लाई ज़रूर करना। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं DSSB में। DSSB में PGT पोस्ट के बारे में, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसी है दिल्ली में, वो 2 डिपार्टमेंट में है। पहला DOE डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, और दूसरा आपका NDMC है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। तो सबसे पहले अगर आपकी फॉर्म ओपनिंग की डेट की बात की जाए, यानी कि आपके फॉर्म कब से अप्लाई होने स्टार्ट होंगे, तो वो आपके 9 जनवरी से होंगे। और लास्ट डेट आपकी 7 फरवरी यानी कि 7 फरवरी है। आप 7 फरवरी को 11:59 यानी कि रात के 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद चलिए एक बार पोस्ट देखते हैं, किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है। आपको पता है यहाँ पे मेल फीमेल के लिए जो DOE है उसमें अलग अलग होती है, और जो आपका कॉमन है NDMC, उसमें कॉमन पोस्ट है। तो सबसे पहले PGT हिंदी में आपकी 1 पोस्ट है मेल के लिए, और 4 पोस्ट है फीमेल के लिए। NDMC में आपकी 7 पोस्ट है। उसी तरह अगर मैथ की बात की जाए, सबसे पहले मेल की 7, फीमेल की 11, और अलग से जो NDMC में 4 पोस्ट, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। PGT फिजिक्स की बात की जाए तो 4, 4 और 1 पोस्ट है। इसी तरह केमिस्ट्री में 14, 10 और 2 पोस्ट है। बायोलॉजी में आपकी 18, 9 और 2 पोस्ट है। इसी तरह अगर इक्को की बात की जाए तो इक्को की देखिए, मेल के लिए यहाँ पे 23, फीमेल के लिए 0, और जो कॉमन है वो आपकी 5 पोस्ट है। कॉमर्स में आपकी 8, 8 और 6 है। हिस्ट्री में आपकी 14, 6 और 4 है। जियोग्राफी में आपकी 20, 1 और 3 पोस्ट है। इसी तरह अगर पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो 29 मेल के लिए यहाँ पे, फीमेल के लिए 6 है, और कॉमन में 4 और है। सोशियोलॉजी में 10, 5 और 0 है। फिजिकल एजुकेशन में 14, 14 और 3 है। होम साइंस में आपकी मेल के लिए 0 है, फीमेल के लिए 15 है, कॉमन 1 है। अगर टोटल पोस्ट की बात की जाए तो आपकी जो टोटल पोस्ट है वो 297 है, जिसमें से 57 आपकी PWD के लिए रिजर्व है। उसके बाद चलिए इसके बारे में आपको जो मेन डिटेल है वो बता देते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या है। क्वालिफ़िकेशन में देखिए, आपकी ये है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, आपकी आपके पास मास्टर डिग्री हो और डिग्री इन एजुकेशन, यानी कि आपके पास B.Ed हो या M.Ed हो। लेकिन अगर आपके पास B.Ed नहीं है, आपने सिर्फ मास्टर्स डिग्री की है, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या तो आपके पास PhD हो, यानी कि अगर आपने B.Ed नहीं कर रखी तो आपने PhD कर रखी हो। अगर आपके पास PhD भी नहीं है तो आपकी हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। ये आपके लिए मैंडेटरी है। या तो आपकी B.Ed हो, अगर B.Ed नहीं है तो PhD हो, अगर वो भी नहीं है तो आपकी 12th डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, जो उसमें फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, यानी कि मार्क्स है जो आपके 60% से ज़्यादा होने चाहिए। और आपको जॉब मिलने के बाद 3 साल तक आपको B.Ed कंप्लीट करनी है। सभी पोस्ट में ये सेम ही क्वालिफिकेशन है ऑलमोस्ट। अगर एज की बात की जाए तो आपकी एज जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 36 है। बाकी कैटेगरी वाइज आपको जो रिजर्वेशन मिलता है वो मिलेगा। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो आपका एक एग्ज़ाम होगा 300 मार्क्स का, जिसके 2 पार्ट्स होंगे, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 आपका 100 मार्क्स के होगा, जिसके अंदर ये 5 पोर्शन आपके 20-20 मार्क्स के आएंगे। और जो आपका 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा वो आपका सब्जेक्ट बेसिस होगा, यानी कि ओवरऑल आपका 300 मार्क्स का होगा। और आपके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो टायर 1 टायर 2 में आपके 40% जनरल के लिए, अदर आपके कैटेगरी वाइज होने चाहिए। तो इसके बाद अगर जो आपकी मेरिट है वो 300 में से ही बनेगी।
आपको दोनों जो पोर्शन है वो क्लियर करने होंगे। 40% आने चाहिए आपके टायर 1 में भी। चलिए अब हम बात करते हैं DSSB में ही जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके बारे में। इसमें वैकेंसीज आपकी LDC जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, ग्रेड 2 जूनियर स्टेनोग्राफर, LDC कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 1। पोस्ट कोड आपका है 802/3। चलिए अब इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी कितनी आपकी पोस्ट है। सबसे पहले अगर बात करें जूनियर असिस्टेंट की, तो जूनियर असिस्टेंट की टोटल पोस्ट आपकी 1672 यानी कि 1672 पोस्ट है। और अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी 12th पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 इंग्लिश में और 30 हिंदी में, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। पे स्केल आपका 19,900 से 63,200। एज लिमिट है जो आपकी 18 से 27 होनी चाहिए। इसी तरह बात करें अगर स्टेनोग्राफर के बारे में, तो स्टेनोग्राफर की आपकी जो टोटल पोस्ट है 143 है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है आपकी 12th पास हो, आपकी जो 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड हो और 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइप राइटिंग स्पीड हो इंग्लिश में। इसी तरह हिंदी में आपकी 80 और 35 होनी चाहिए। एज इसमें भी आपकी 18 से 27 है विदाउट एनी रिलैक्सेशन। उसके बाद अगर हम बात करें LDC कम टाइपिस्ट की, तो इसकी आपकी टोटल 256 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आपकी लगभग सेम ही है, 12th पास और वही टाइपिंग स्पीड। एज आपकी 18 से 27। इसके बाद अगर आगे बात की जाए जूनियर स्टेनोग्राफर, टोटल पोस्ट 20 है आपकी। और इसके अलावा अगर क्वालिफिकेशन देखी जाए तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि आप 12th पास हो और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड में चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट आपके टाइपिंग में चाहिए। उसके बाद अगर बात की जाए जूनियर असिस्टेंट, इसकी आपकी 40 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं 12th और टाइपिंग। उसके बाद अगर बात की जाए स्टेनोग्राफर, इसकी 14 पोस्ट है, 12th और टाइपिंग। जूनियर असिस्टेंट की आपकी 30 पोस्ट है, 12th और टाइपिंग होनी चाहिए आपकी। एज सभी में 18 से 27 है। उसके बाद अगर जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश की बात की जाए तो 2 ही पोस्ट है, 12th पास हो आपकी और टाइपिंग हो। जूनियर असिस्टेंट आपकी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में 28 पोस्ट है। आप 12th पास होने चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसी तरह आपकी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की 5 पोस्ट है, 12th पास और टाइपिंग। LDC की आपकी 28 पोस्ट है। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन 12th पास एंड टाइपिंग। जूनियर असिस्टेंट की बात की जाए, ये मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में 12th और टाइपिंग। इसी तरह अगली पोस्ट की बात की जाए तो आपकी जो अगली पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी 2 पोस्ट है, आपको वही चाहिए। 12th पास और टाइपिंग, ट्रांसक्रिप्शन और डिक्टेशन। उसी तरह अगर असिस्टेंट ग्रेड 1 की बात की जाए तो आपकी 104 पोस्ट है, आपको सीनियर सेकेंडरी पास हो और आपकी टाइपिंग स्पीड हो। तो ये थी इनके बारे में डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। इसके लिए आपकी जो अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 9 जनवरी है, लास्ट डेट आपकी 7 फरवरी रहने वाली है। तो जिन भी बच्चों ने 12th पास कर रखी वो इसमें अप्लाई ज़रूर करें। अगर इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखा जाए तो आपका एक 200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज और बेसिक फैमिलियरिटीज कंप्यूटर वगैरह के बारे में क्वेश्चंस आएंगे 200 मार्क्स के। और जो आपका टोटल टाइम है वो 2 आवर यानी कि 120 मिनट होगा। चलिए अब बात करते हैं DSSB में आई हुई असिस्टेंट टीचर नर्सरी की वैकेंसीज के बारे में। तो दिल्ली में जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी उसकी 1455 पोस्ट आई हुई है। पहले फीमेल के लिए है 1261 पोस्ट। उसके बाद जो कॉमन है वो 120 और 74 है। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर पोस्ट है 1261 ये सिर्फ फीमेल के लिए है। अगर एज की बात की जाए तो एज आपकी नॉट एक्सीडिंग टू
30 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो क्वालिफ़िकेशन में आपका सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो एनटीटी यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में आपका 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। आपके पास बीएड नर्सरी होनी चाहिए और आपकी जो हिंदी है वो सेकेंडरी लेवल पे आपने पास की हुई होनी चाहिए। इसमें अगर बात की जाए, देखिए जो एनटीटी का डिप्लोमा है वो आपका मिनिमम 2 ईयर्स का होना चाहिए और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से यानी कि जो आपकी एनसीटीई से अप्रूव्ड हो उसी से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद अगर बात की जाए इसके बारे में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो आपको पता है 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 2 आवर टाइम होगा आपका। जो फर्स्ट है वो कॉमन पेपर होगा, सेकंड आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड होगा जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और आपको जो टोटल जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% होंगे आपके जनरल कैटेगरी में। अदर में जैसे रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी के लिए आपको 35 चाहिए। और अगर इसकी भी लास्ट डेट की बात की जाए तो आपकी 7 फरवरी है और जो फॉर्म स्टार्ट है वो आपके 9 जनवरी से होने हैं। उसके बाद हमारी अगली पोस्ट है चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इसके अंदर भी आपकी जो नर्सरी टीचर की पोस्ट है, टोटल अगर पोस्ट की बात की जाए तो 100 पोस्ट है जिसके लिए आपके ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी लास्ट डेट 5 फरवरी होंगी। आपकी फ़ी पे करने की जो लास्ट डेट है वो 8 फरवरी होगी। इसके अंदर आपकी टोटल पोस्ट 100 है और क्वालिफिकेशन आपकी जो DSSB में है वो सेम रहने वाली है, यानी कि आपके पास सीनियर सेकेंडरी हो और आपके पास अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में 2 ईयर का एनसीटी अप्रूव्ड डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास नर्सरी बीएड होनी चाहिए, यानी कि बीएड इन नर्सरी। इसके बाद चलिए अगली वैकेंसी के बारे में बात। तो जो पांचवी हमारी बड़ी भर्ती है वो यूपी पुलिस की है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल की जो भर्ती है, अगर टोटल पोस्ट की बात की जाए तो इसमें 60,244 पोस्ट है। जनरल के लिए 24,102, EWS के लिए 60,024, OBC के लिए 16,264, SC के लिए 12,650 और ST के लिए 1,204। अगर इसके बाद अगर आपके ऑनलाइन आवेदन की बात की जाए तो आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 27 दिसंबर से और जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 16 जनवरी है। इसके बाद आपकी फ़ीस है वो 400 रुपये रहने वाली है और इसमें आप ऑल ओवर इंडिया यानी कि कहीं से भी हो, आपकी अगर क्वालिफ़िकेशन पूरी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो यही है कि वो भारत का नागरिक हो। इसके अलावा जो एज है इसमें 18 से 22 साल है, लेकिन एज के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसके लिए एक नोटिफिकेशन अलग से जारी हुआ है जिसमें आपकी एज है जो वो एक्सटेंड हो गई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी बाकी बात की जाए आपकी जो शारीरिक क्षमता की, तो वो आपके कैटेगरी वाइज है जैसे पुलिस की भर्ती में होता है, अदर पे वो सेम ही है। उसके अलावा अगर पेपर की बात की जाए तो आपकी 300 मार्क्स की परीक्षा होगी जिसमें कुल 150 पर्सन होंगे और जिसका आपका टाइम 2 घंटे का होगा और आपकी 0.5 यानी कि 1/4 ही होगी क्योंकि आपका एक पर्सन है जो 2 नंबर का होगा और अगर आपका गलत होता तो आपका आधा नंबर जाएगा। इस तरह से आपका पेपर होगा। इसके बारे में अगर आपको कोई किसी भी वैकेंसी के बारे में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आपकी हाइट है, जनरल के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अन्य के लिए आपकी जो अनुसूचित जनजाति उसके लिए 160 चाहिए। चेस्ट आपकी 79 विदाउट एक्सपैंड और एक्सपैंड के साथ आपकी 84 होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नहीं तो नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलेगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए अब अगली भर्ती के बारे में बात करते हैं। तो जो अगली पोस्ट है आपकी यूपी पुलिस में ASI की है। ये आपकी 3 टाइप की पोस्ट है। सबसे पहले पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय यानी कि कॉन्फिडेंशियल 268 पोस्ट। उसके बाद पुलिस सहायक उप निरीक्षक, ये क्लैरिकल डिपार्टमेंट में, और उसके बाद अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में। अगर टोटल पोस्ट की बात की जाए तो आपकी 921 है। ये आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट आ गई है। अगर आपकी ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि यानी कि स्टार्टिंग डेट है वो 7 जनवरी है और लास्ट डेट आपकी 28 जनवरी है।
उसके बाद अगर फीस की बात की जाए तो 400 रुपीज़ है। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आपकी एज की बात की जाए तो आपकी 21 से 28 तक एज, यानी कि 21 वर्ष से लेकर के आप पे की जो एज है वो 28 वर्ष तक हो सकती है। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए। अगर डिप्लोमा नहीं है तो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। और इसके अंदर अगर आपकी हाइट की बात की जाए तो हाइट और चेस्ट में आपको रिलैक्सेशन है। अगर हाइट की बात की जाए तो जनरल के लिए 163 सेंटीमीटर और एसटी के लिए आपकी 156। इसी तरह आपकी जो चेस्ट है वो 77 और 82, 75 और 80 होनी चाहिए, यानी कि जो चेस्ट में एक्सपेंशन है वो आपका 5 सेंटीमीटर का ज़रूरी है। डिटेल से जानने के लिए आप ये फुल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में। अगली जो वैकेंसी है वो DSSB में ही आपकी सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। अगर सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट के बारे में बात की जाए तो आपकी MCD में 89 है और NDMC में आपकी 19, टोटल आपकी 108 पोस्ट है। अगर इनकी क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो इनकी क्वालिफ़िकेशन आपकी जो पहले सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है आपकी, उसमें आपको डिग्री इन एग्रीकल्चर यानी कि BSc एग्रीकल्चर हो। अगर सिंपल आपकी BSc विद बॉटनी है तो भी आप एलिजिबल है। आपकी जो एज है वो 18 से 27 साल के बीच में हो। और जो दूसरी वैकेंसी आपकी उसके अंदर आपकी BSc एग्रीकल्चर हो, साथ में आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आपकी जो एज है वो 18 से 32 ईयर है। और आपकी जो लास्ट डेट है वो सेम 7 फरवरी ही रहने वाली है और आपके 9 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म है जो स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में। अब बात करते हैं PGI चंडीगढ़ में वैकेंसीज़ के बारे में। तो इसके लिए आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट है वो आपकी 25 जनवरी है। इसके बारे में अगर पोस्ट के बारे में बात की जाए तो आपकी पोस्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, मेडिकल साइकाइटिस्ट, एक और 5 पोस्ट है। ट्यूटर की आपकी 6 पोस्ट है। मेडिकल ऑफिसर की 2, फिजियोथेरेपिस्ट 1, टेक्निकल ऑफिसर 1, असिस्टेंट डाइटिशियन 2, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ASO की आपकी 1 पोस्ट है। लाइब्रेरी क्लर्क 1 पोस्ट है। DEO की आपकी 2 पोस्ट है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 लॉन्ड्री इसकी आपकी 17 पोस्ट है। इसमें आपको ITI का डिप्लोमा चाहिए लास्ट वाले में, बाकी आपको पोस्ट के हिसाब से चाहिए। और MO की 1 पोस्ट है। तो एज इनकी लगभग 18 से 35 ईयर ही है सभी पोस्ट में। तो आप यहाँ पे 30 ईयर है मेडिकल ऑफिसर में। और मेडिकल ऑफिसर स्टाफ क्लिनिक में भी 18 से 30 ईयर है। आगे फिजियोथेरेपिस्ट 30, टेक्निकल डायलिसिस 30, असिस्टेंट डाइटिशियन 30, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर में आपकी 35। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा एडवर्टाइजमेंट। तो जो जो इसमें एलिजिबल है वो अप्लाई करनी। उसके अलावा आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार में वैकेंसीज आई हुई है। TGT की कुछ पोस्ट है। और UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के फॉर्म है जो वो स्टार्ट हो चुके हैं। उसकी जो लास्ट डेट है आपकी वो 29 जनवरी रहने वाली है। इस वीडियो में बस इतना ही। ये आपकी लगभग 10 वैकेंसीज के बारे में हमने आपको बताया। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपको आपके दोस्तों को जो भी गवर्नमेंट्स जॉब आती है उनके बारे में डिटेल से पता लगता रहे। इसके अलावा अपना WhatsApp ग्रुप चल रहा है, उसमें आप ऐड हो सकते हैं। जो भी आपके मन में क्वेरी आए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।